अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया है। जी बेशक सुभान अल्लाह। अब ईमान का ये तकादा है, जब हमने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ करके इस्लाम से वाबस्ता हुए, अब इसका तकादा ये है कि बंदा रसूल की शरीयत पर अमल करे। जी बेशक सुभान अल्लाह। यानी वो तमाम शरीयत के कवानीन जो हम पर लागू होते हैं हम उस पर अमल करें। जी जी यही हमारा जिंदगी का मकसद है। यही हुजूर ने हमको तालीम अता फरमाई है। सबसे बड़ी चीज बंदे की ये है कि बंदा अपने आमाल को देखे, बंदा अपने किरदार को देखे कि इंसान कर क्या रहा है। यानी आप देखते हैं मुस्लिम मुआशरे का हाल ये है कि हर तीसरा आदमी दूसरे की गीबत करता है, हर चौथा आदमी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन है। यानी जिस दिल में बुग़्ज़ हो, जिस दिल में गीबत हो और जिस दिल में झूठ हो, प्यारे वो दिल नहीं होता है, बल्कि मुसलमान के दिल को अल्लाह ने इतना महबूब रखा है, इतना अच्छा रखा है। मोमिन तो वही है कि उसके दिल में ना बुग़्ज़ होता है ना हसद हुआ करता है। जी बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमान की बुराई पे लगा पड़ा। जी जी बेशक। हर चौथा मुसलमान पांच मुसलमान की गीबत कर रहा है। यानी मुसलमान खुद मुसलमान का दुश्मन है। ये कलमा पढ़ने वाला जिसका जन्म मुस्लिम घर में हुआ, ये कलमा भी पढ़ता है, कलमा पढ़ने के साथ साथ नमाज भी पढ़ रहा है। मगर सरकार इरशाद फरमाते हैं, सरकार का इरशाद है, सरकार इरशाद फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी क़ल्बिही मिस्काला ज़र्रतिन मिन किबरिन। सरकार इरशाद फरमाते हैं ए सहाबा, ए सहाबा, ए सहाबा, अगर किसी के दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, जर्रा बराबर भी घमंड होगा, तकब्बुर घमंड हो, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। प्यारे अगर तेरे दिल में जर्रा बराबर भी घमंड हो, जर्रा बराबर भी तकब्बुर होता है, सरकार इरशाद फरमाते हैं वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जी जर्रा बराबर भी अगर किसी के दिल में तकब्बुर आ जाए, घमंड आ जाए और वो अपने आप को बड़ा समझे, सरकार इरशाद फरमाते हैं वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक सहाबी अर्ज करते हैं, खड़े होने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी ज़बान नबुव्वत बोल रही है, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी घमंड होता है, तकब्बुर होता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होता है। या रसूल अल्लाह, एक आदमी है, इन्ना रजुलन युहिब्बु, या रसूल अल्लाह, एक आदमी है वो ये चाहता है अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा जूता पहने। या रसूल अल्लाह, क्या वो भी घमंड है? यानी उनका सोचना ये था कि अच्छा लिबास पहनना तकब्बुर है, अच्छा जूता पहनना तकब्बुर है। सरकार इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, बेशक अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तकब्बुर ये नहीं है कि अच्छा लिबास पहनना तकब्बुर नहीं है, अच्छा जूता पहनना तकब्बुर नहीं है। प्यारे तकब्बुर है कि गरीब की बात को ना माना जाए, तकब्बुर है कि गरीब है सच बोल रहा है, गरीब है सच बोल रहा है, मगर एक मालदार आदमी उसकी बात को दबा देता है। यानी गरीबी की बुनियाद पर जब किसी पर जुल्म होता है, जब गरीबी की बुनियाद पर कोई किसी को दबाता है, यानी तकब्बुर ये ही है कि मेरा भाई गरीब है, उस पे कुछ नहीं है, मेरा भाई गरीब है, कमजोर है, अल्लाह ने तुझे माल दिया है, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है,
अल्लाह ने तुझको पैसा दिया है और तू गरीब को सताता है। प्यारे, जो गरीब को सताता है, जो गरीब से गरीब को परेशान करता है, प्यारे तकब्बुर यही है कि इंसान अपने दिल में रसूल की मोहब्बत के साथ साथ गरीब से भी मोहब्बत करता हुआ नजर आए। गरीबों से मोहब्बत करे, गरीब हो, यतीम हो, परेशान हाल हो, अगर कोई गरीब को अपने सीने से लगाता है, अगर गरीब हक बात कह रहा है, अगर गरीब सच बोल रहा है, अगर तूने अल्लाह ने तुझे माल दिया है, दौलत दिया है, ताकत दी है, कुव्वत दी है, तो प्यारे ताकत, कुव्वत, मालदारी अपने गरीब के लिए नहीं, बल्कि ताकत होती है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए होती है। अगर ताकत है तो ताकत गरीबों पर जुल्म मत कर, बल्कि गरीबों को सीने से लगा, अल्लाह इस ताकत में बरकतें अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो है गरीब है, बात सही कह रहा है, मगर अल्लाह ने इसको चंद रुपया अता फरमा दिए। अब ये गरीब को देख भी नहीं रहा है, गरीब को सता रहा है। एक बात ध्यान रखना, मुस्तफा 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 ने प्यारे गरीबों को सीने से लगाया है, मिस्कीनों को अपने सीने से लगाया है। मुस्तफा का हाल तो ये है, ईद का दिन है, मुस्तफा जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमजान के बाद आता है। जी जी बेशक। जी जी ईद का दिन है, मुस्तफा जा रहे हैं, मुस्तफा जा रहे हैं। ईद का दिन हर मोमिन के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, पेशानी पर खूबसूरती नजर आती है। आका, वो कौन सा मुबारक ईद का दिन होगा जिसमें आप तशरीफ ले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि ईद का दिन है ना, ईद का दिन है। ईद के दिन में बच्चे खुश हो रहे हैं। सरकार ने देखा एक बच्चा है, कोने में खड़ा है, गंदे कपड़े हैं, आंखों में से आंसू है। मुस्तफा जा रहे थे ईदगाह, मुस्तफा के कदम रुके, वहीं ठहरे। मुस्तफा की हकीकत को देखो, अपने रसूल का करम तो देखो। ईदगाह जा रहे हैं, एक गरीब बच्चा है, कोने में रो रहा है, कपड़े गंदे हैं, कपड़े आलूदा है, कपड़े बोसीदा है। मुस्तफा उसके पास गए, तमाम बच्चे हंस रहे हैं, तमाम बच्चे खेल रहे हैं। ए बच्चे, तू क्यों रो रहा है? आज का तो दिन ईद का है, ये वो दिन है कि हर कोई खुश होता है। कहता आका कहता है, ए जनाब मोहतरम, बात ये है कि मेरे वालिद रसूल के साथ एक जंग पर गए थे, एक गज़वे में गए थे, वो वहां शहीद हो गए। जब शहीद हो गए तो मेरी वालिदा ने दूसरा निकाह कर लिया, दूसरी शादी कर ली। जब शादी कर ली तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अल्लाह, ए गरीब, तुझे तुझे तेरी वालिदा ने बाहर निकाला है ना, तेरे वालिद शहीद हुए हैं ना। गरीब, सरकार ने करीब बुलाया और कहा, आंखों को आंसुओं से पोंछा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत किया करते थे। आंसुओं को पोंछा और आंसुओं को आंखों से पोंछने के बाद कहा, ए बेटे रो मत, क्या तू ये पसंद करता है कि मोहम्मद तेरा बाप बन जाए? सुभान अल्लाह, से कह रहे हैं, क्या तू ये पसंद करता है कि मोहम्मद तेरा बाप बन जाए?
आयशा तेरी माँ बन जाए और हजरत अली तेरा चचा बन जाए, इमाम हसन इमाम हुसैन तेरा भाई बन जाए, तू पसंद करता है कि फातिमा तेरी बहन बन जाए। जब उसने इतना सुना, मैं तो कोने में बैठा हुआ रो रहा था, कपड़े गंदे थे, हजारों आदमी गुजरे, किसी की निगाह ने नहीं देखा है। वो समझ गया जो इतना करम कर रहा है, जो इतना रहम कर रहा है, जो मुझे अपना बेटा बना रहा है, मुझको हजरत फातिमा का भाई बना रहा है, ये और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद नजर आ रहे हैं। घर पर ले गए, ले जाने के बाद नए कपड़े अता फरमा दिए, सुभान अल्लाह, नए कपड़े अता फरमाए, आंखों से आंसू पोंछे, खाना खिलाया, सीने से लगाया, लगाने के बाद अब वही रोड है, वही ईदगाह है। अब जब सरकार उसको लेकर के चल रहे हैं, अब तमाम लड़के देखते हैं, अभी तो चंद एक आध घंटे पहले ये रो रहा था, कपड़े पोशीदा नजर आ रहे हैं, अब इसके हाथ में किसी दुनिया वाले का हाथ नहीं है, बल्कि इसके हाथ में उसका हाथ है जिसको अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा है, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा है। अब वो देख रहा है, लड़का खुश है, मसरत में है। अब तमाम लड़के यही तमन्ना कर रहे थे, काश हमारा बाप भी शहीद हो जाता, काश आज हमारा बाप ना होता, कम से कम मोहम्मद हमारे बाप बन जाते। प्यारे मुस्तफा वो है जो रोते को हंसाते हैं, मुस्तफा वो है जो यतीमों के सर पर हाथ रखते हैं, मुस्तफा वो है अगर कोई परेशान हो, गमगीन हो, रंजीदा हो, अगर बेकार हो, अगर मुस्तफा देख लेते थे सीने से लगा लिया करते थे। आज तू भी नबी का कलमा पढ़ता है, कहता है मैं मुस्तफा को मानता हूँ, नबी का कलमा पढ़ने वाला प्यारे वो होता है, नबी का मानने वाला वो होता है। चार मुसलमान हो और प्यारे फिर उसमें झगड़ा हो, उसमें लड़ाई हो, उसमें दंगा हो, प्यारे मोमिन वो होता है जो एक मोमिन भाई का भाई बन जाया करता है। प्यारे जहाँ 10 मुसलमान हैं वहाँ लड़ाई है तो समझ लो वो मुसलमान तो है मगर सरकार के आशिक नहीं है, सरकार का मानने वाला, कुरान का मानने वाला, हदीस का मानने वाला वही है। अगर मुसलमान है तो वो मेरा भाई नजर आ रहा है। सरकार अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है जो हद से ज्यादा बढ़ जाया करता है। हद से ज्यादा बढ़ने वाले को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है। दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, उन लोगों में फसाद फैलाने वालों को भी अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है। अल्लाह खुशी से रह रहे हैं, अब पास में आता है फसाद फैलाता है, कभी अभी अपनी जबान की बुनियाद पर जबान से फसाद फैलाता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह फसाद फैलाने वालों को, लोगों में दुश्मनी डालने वालों को, लोगों में लड़ाई करवाने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह कभी तकब्बुर करने वाले को, कभी फख्र करने वाले को पसंद नहीं फरमाता है।
आज हर कोई अपने सीने में झांक करके देखे, अपने गिरीबान में झांक करके देखे कि मैं कितना मुसलमानों के दरमियान में अच्छी बातें करता हूँ, कितनी बेहतरीन बातें करता हूँ। यानी जिसका मकसद यही हो कि लड़ाई हो, दंगा हो, प्यारे अगर तेरी वजह से एक मुसलमान भी परेशान हो जाता है, अगर तेरी जबान की वजह से एक मुसलमान का दिल टूट जाता है, प्यारे अगर कोई मुसलमान तेरी वजह से परेशान है तो तू सब कुछ हो सकता है, मगर नबी का आशिक नहीं होता। नबी का आशिक वही होता है कि मुसलमान को अपने सीने से लगाता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जी जी बेशक। मुसलमान को किसी दूसरे से परेशानी नहीं, बल्कि अपने भाई से परेशानी है। ये यहाँ का हाल नहीं, बल्कि हर कहीं यही हाल है, हर कहीं यही हाल है। सारे सरकार ने इरशाद फरमाया मलऊन मन ज़ारा मुमिनन औ मकर बिही। सरकार इरशाद फरमाते हैं वो मलून है, वो मलून है जो अपने मोमिन भाई को तकलीफ पहुंचाता है, वो मलून है जो अपने भाई को धोखा देता है। यानी अगर तुमने किसी मोमिन भाई को तकलीफ दी, अपने मोमिन भाई को अगर धोखा दिया, प्यारे वो मलून है। मुस्तफा फरमाते हैं वो लानती है, वो उस पर लानत बरसती है जो अपने मोमिन भाई को तकलीफ देता है, अपने मोमिन भाई को धोखा देता है। प्यारे धोखा और तकलीफ देने तो ये इतनी है कि हर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन है, हर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जलता हुआ नजर आ रहा है। प्यारे अपने सीने की तरफ देखो और यही कहना है कि मेरा भाई मुसलमान है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। प्यारे अगर कलमा पढ़ने वाले आपस में लड़ेंगे, एक मस्जिद में आकर के अल्लाह की बारगाह में सर झुका करके आपस में लड़ेंगे, प्यारे जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, जहाँ झगड़े होते हैं, प्यारे वहाँ अल्लाह की बरकतें नहीं उतरती है, अल्लाह की रहमतें नहीं उतरती है। प्यारे अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की रहमतें वहाँ उतरती है। एक मोमिन भाई दूसरे मोमिन भाई को देखे सलाम करे, उससे मुसाफा करे, उससे गले मिले। प्यारे जब कोई मोमिन भाई एक मुसलमान भाई से सलाम करता है, सलाम करता है, मुस्तफा फरमाते हैं जब कोई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करता है तो सलाम करने वाले को अल्लाह 10 नेकी अता फरमाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत अच्छी। सलाम करने अब यहाँ अपने ये कि सलाम बंदा कर नहीं रहा है, बता अपने मोमिन भाई 10 नेकी है, और जो सलाम का जवाब देता है अल्लाह उसको भी 10 नेकी अता फरमाता है। हम नबी का नाम बहुत लेते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, नबी को भी मानते हैं, मगर कभी तुमने अपना किरदार देखा? मेरा किरदार कैसा है, मेरा ज़मीर कैसा है, मैं कर क्या रहा हूँ? सरकार इरशाद फरमाते हैं सरकार इरशाद फरमाते हैं मय्यन फउन्नासा खैरुन्नास। सरकार इरशाद फरमाते हैं तुम में से बेहतरीन आदमी वो है, तुम में से अच्छा आदमी वो है जो अपने आप से किसी को फायदा पहुंचाया करता है। वो मोमिन है, वो कलमा पढ़ने वाला है, अपनी जात से वो बेहतरीन है, अपनी जात से किसी को फायदा पहुंचाता है। आपने किया, आपने देखा किसी को क्या फायदा पहुंचा रहे हो? फायदा क्या बल्कि इंसान तकलीफ पहुंचाने पर है। यानी हसद की बुनियाद पर
जलन की बुनियाद पर मुसलमान से लड़ते हैं। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, इसलिए मैं बात को बहुत जल्दी खत्म करता हूँ। आप एक बात ध्यान रखें, कभी आपस में लड़ना नहीं है, कभी गीबत नहीं करनी है, कभी चुगलखोरी नहीं करनी है, कभी किसी को बुरा नहीं कहना है। अगर लड़ाई है भी, मुसलमान की लड़ाई होती नहीं, अगर हो भी जाती है तो कुछ दिनों की रहा जाती है, कुछ दिनों की रहा जाती है। पहली बात तो मुसलमान लड़ते ही नहीं है, मुसलमान लड़ते ही नहीं है, मुसलमान अपने दिल में किसी का बुग़्ज़ हसद रखते ही नहीं है, और रख भी लेता है तो चंद दिनों का होता है, चंद दिनों का होता है। तो अपने दिल को पाक करें, आप हैं अपनी जबान को पाक करें। अगर तुम सजदे पे सजदा करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, और अगर तुम्हारे दिल साफ नहीं है, दिल साफ नहीं है, और तुम्हारे दिल में ग़ीबत चुगलखोरी ये तमाम है, तो तुम्हारी इबादत किसी काम की नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम सबको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा कलमा कहियो अपना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिन कुल्ली ज़मीन व कुल्ली। हज़रात मोहतरम, अब आपको बेहतरीन खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब का समाअत फरमाना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम सबको कहने और सुनने का अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक